मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन देखा था जिसके अंदर हमने आसाम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाला बुनने का काम किया। मैं पीछे आता हूं, 70 साल में कांग्रेस ने एक ब्रिज बनाया था ब्रह्मपुत्र पर, एक ही ब्रिज बनाया। वो चाहते ही नहीं थे दो आसाम एक हो। मोदी जी ने 6 साल के अंदर 6 ब्रिज बनाने का काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को 20,000 किलोमीटर से ज्यादा 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हमने रोड रास्ते बनाए हैं, बिजली घर घर पहुंचाने का काम किया है, ढेर सारे अस्पताल बनाए हैं, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक 5 साल में ही कर रहा है। मैं कांग्रेस के सारे नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, गुवाहाटी के किसी भी चौराहे पर आ जाइए, आप सारे इकट्ठा होकर आ जाइए। 60 साल में आपने क्या करा, 6 साल में हमने क्या करा, इसका हिसाब किताब हमारा युवा मोर्चा का प्रमुख आकर आपको दे देंगे। हमने एक नींव डाली है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव, विकसित आसाम की नींव, और वो नींव पर अब एक बड़ी इमारत बनानी है, बड़ा महल बनाना है, एक समृद्ध आसाम का महल। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने बढ़ाया ही है, परंतु वो तो नींव है। आगे वो नींव पर एक समृद्ध आसाम का बड़ा महल बनाने की जरूरत है, और वो बनाना है तो आसाम को बाढ़ से मुक्त कराना पड़ेगा। 38% आसाम का हिस्सा बाढ़ग्रस्त, 38%। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत कर दी सैटेलाइट पिक्चर के द्वारा, न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विजुअल लेकर बाढ़ को कहां बड़े बड़े सरोवर में, बड़े बड़े तालाबों में तब्दील किया जा सकता है, पानी को डाइवर्ट कर कर इसकी शुरुआत की। और मैं आपको गारंटी कर देता हूं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सर्बानंद और हेमंत की जोड़ी को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि बाढ़ मुक्त आसाम हम अगले 5 साल में। आसाम का बाढ़ मुक्त होने का मतलब मालूम है आपको? 70-80 हजार करोड़ का सालाना नुकसान होता है। एक 5 साल के अंदर 3.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। वो नुकसान को आप बचाते हो तो आसाम से बजट से बड़ी राशि उपलब्ध हो जाएगी, आसाम के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए। मगर कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा इसको इसके साथ लड़ाना, उसको उसके साथ लड़ाना, और यही राजनीति करते रहे। मित्रों, मैं आपको कहता हूं कि हम बाढ़ मुक्त आसाम के बारे में भी आगे बढ़ने वाले हैं। सैटेलाइट के जरिए पूरे नॉर्थ ईस्ट का सर्वे कर दिया गया है। बड़े बड़े सरोवर और बड़े बड़े तालाब बनाकर वो पर्यटन के केंद्र भी बनेंगे और आसाम की बाढ़ को रोकने का कारण भी बनेंगे। और इसके लिए फिर से एक बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार